अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको अलहुब और अलाहुब बिन या बिनते के बारे में बताएंगे। यानी जो तावीज़ के नीचे नाम लिखे जाते हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। कोई भी तावीज़ हो जो मोहब्बत का तावीज़ हो उसमें नाम लिखे जाते हैं और उसमें बिन या बिनते भी बाज़ औक़ात लगता है, तो किस तरीके से लगता है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, हम उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी 3 ज़ुबानों में लिखने का तरीका बताएंगे। मान लीजिए आपने कोई तावीज़ मोहब्बत बनाया, मोहब्बत का कोई तावीज़ बना लिया। अब उसके नीचे हम आपको बताते हैं कि इसके नीचे आपको लिखना है, नाम लिखना है और इसके नीचे सबसे पहले लिखना है अलहुब, फिर बिन या बिनते, फिर उसकी माँ का नाम, फिर आला हो, फिर अपना नाम, फिर आप अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिखें। और उसके बाद इस तरीके से तावीज़ बनाया जाता है, फिर ये मुकम्मल हो जाता है। तो हम इसी तरीके से पूरी डिटेल के साथ में आपको बताएँगे। मान लीजिए आपको नक्श बना लिया आपने, आपको अरबी या फ़ारसी या उर्दू आती है, तो आप तावीज़ के नीचे नाम किस तरीके से लिखेंगे? तो आपको सबसे पहले लिखना होगा अलहुब। अलहुब ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ये अलहुब लिखना है आपको, ठीक है? अलहुब लिखने के बाद में सबसे पहले आपको महबूब का नाम लिखना होगा। ये जो डैश, डैश, डैश है, यहाँ पे महबूब का नाम लिखना पड़ेगा। किसी भी तावीज़ में सबसे पहले महबूब का नाम लिखा जाता है, कोई भी मोहब्बत का तावीज़ हो, ए टू ज़ेड दुनिया में जितने तावीज़ात पाए जाते हैं, सब में पहले महबूब का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे अलहूब, उसके बाद महबूब का नाम, महबूब जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर वो लड़का है, तो ये देखिए बिन लिखा हुआ है, बिन, तो ये आपको बिन लिखना है। और अगर वो लड़की हुई तो बिन ना लिख करके आपको बिनते लिखना है। और उसके बाद बिनते लिख करके यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे आपको उसकी माँ का नाम लिख देना है। ये डैश नहीं लगाना, आपको सिर्फ माँ का नाम लिखना है। और उसी के बाद आपको अला हुब लिखना है, अला हुब। और उसके बाद में आप अपना नाम लिखें या करने वाला अपना नाम लिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद करने वाला अगर लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख ले। ये हो गया उर्दू में लिखने का तरीका। ये डैश वगैरह नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम, लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम या जो कर रहा है या करवा रहा है उसका नाम लिखेंगे। फिर अगर वो लड़का हुआ तो बिन लिखें, अगर लड़की लड़की के लिए ही कर रही है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख ले। अब यहाँ पे माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा भी लिख सकता है, ठीक है? हव्वा, मैं आपको सब लिख के ही बता देता हूँ, हव्वा लिखना, ठीक है? ये वाव अलिफ हव्वा, इस तरीके से आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब ये इंग्लिश में अगर मान लीजिए उर्दू में नक्श है या फ़ारसी में नक्श है या अरबी में नक्श है, आपने नक्श तो बना लिया, उसके बाद में आपको ये उर्दू नहीं लिखना आती, नाम आप उर्दू में नहीं लिख सकते, तो आप हिंदी या अंग्रेज़ी जानते हैं, तो मान लीजिए अंग्रेज़ी जानते हैं, तो अंग्रेज़ी में कैसे लिखना है? तो अंग्रेज़ी में देखिए उर्दू में इधर से लिखना था नाम, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, ठीक है? नक्श भले ही बना हुआ हो लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो इधर से शुरुआत करेंगे और अंग्रेज़ी में इधर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले लिखना है अल हुब, ठीक है? सबसे पहले लिखना अल हुब, उसके बाद जिसके लिए करना है उसका नाम लिख देना है। जिसके लिए करना है उसका नाम लिखना है। अल हुब लिखने के बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम, ये डैश या ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना इस जगह पे। आपको पहले अलहुब लिखना है, उसके बाद महबूब का नाम लिखना है, जो आपका महबूब है, जिसके लिए आप करना चाहते हैं। महबूब अगर आप जिसके लिए करना चाहते हैं लड़का है, तो बिन लिखें, ये बिन लिखा हुआ है ऐसे लिख लें। और अगर लड़की है तो बिन ना लिख करके बिनते लिखें और उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दें यहाँ पे, ठीक है? ये डैश और ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना है। और उसके बाद फिर लिखेंगे अला हुब, ठीक है? अला हुब लिखने के बाद में फिर करने वाला अपना नाम लिखेगा, यानी आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिख लें, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम यहाँ पे लिख लें, ठीक है? माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख लें या उसकी माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख लें। तो जैसे उर्दू में लिखा जाएगा तो इधर से, अरबी हिंदी में अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो इधर से। आपको सबसे पहले लिखना अल हुब, जिसके लिए करना है उसका नाम, अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखें, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। ये डैश वगैरह नहीं लिखा जाएगा। अब ये हो गया उर्दू में, अंग्रेजी में। हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है तो आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए नक्श पूरा तैयार कर लिया, उसमें हमने बताया कि आपको सबसे पहले अलहूब लिखना है, फिर सामने वाले महबूब का नाम लिखना है, फिर अगर महबूब लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिखें, फिर अलहूब लिखें, फिर अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। अब इस तरीके से फिर से हम आपको समझा देते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई नक्श तैयार किया हुआ है,
अब आपने नक्श तैयार कर लिया, अब आपको यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले नक्श के नीचे लिखना है अलहुब, तो ये आपने अलहुब लिख लिया। उसके बाद में महबूब का नाम लिखेंगे, ये जो डैश है, यहाँ पे आपको महबूब का नाम लिखना है। आपका महबूब अगर जिसके लिए आप कर रहे हो लड़का है तो बिन लिखेंगे, लड़की हुई तो बिनते लिखेंगे, बिन नहीं लिखेंगे, बिनते लिखेंगे। और उसके बाद उसी के आगे आपको उसकी माँ का नाम लिख देना, जैसे ये डैश लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी माँ का नाम लिख देना। और उसके बाद आपको फौरी अलाहुब लिखना है, अलाहुब। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, या करने वाला अपना नाम लिखेगा। और अगर करने वाला लड़का है तो बिन लिखेगा, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी अपनी माँ का नाम लिख लेगा, ठीक है? लड़का है तो बिन, लड़की है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिखिएगा। बिन के माना लड़के के होते हैं, बिनते के माना लड़की के होते हैं अरबी में, ठीक है? इस तरीके से लिख लेगा। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख लेगा, ठीक है? अब इस तरीके से ये अलहुब और आलाहुब लिखेगा। तो देखिए उर्दू में इधर से, अरबी में इधर से, फारसी में इधर से लिखा जाएगा, अंग्रेजी में इधर से, हिंदी में इधर से लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और जुबान जानते हैं, आपकी कोई और जुबान है, तो आप उसमें भी सेम इसी तरीके से लिख लें। अलहुब की जगह पे अलहुब, उसके बाद नाम की जगह पे नाम, बिन की जगह पे बिन, बिनते की जगह पे बिनते, और उसके बाद उसकी माँ का नाम, फिर अलाहुब, फिर अपना नाम, बिन या बिनते, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर तरीके से हमने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। आप दुनिया का कोई भी नक्श तैयार करें मोहब्बत का, इसी तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो ये तरीका हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका है, आप हमें बता सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। किसी भी तरीके का कोई भी मसला हो, हम आपकी इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करेंगे, पूरी मदद करेंगे, पूरी कुमक करेंगे। इंशाल्लाह आप हमारा कोई भी अमल करें, आपको पूरी इजाज़त है, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हमसे भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी अमल बताते हैं, सबकी इजाज़त होती है आपको। इंशाल्लाह करके देखें। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, जो कि हम इसी तरीके से हर दिन वीडियोज़ लेकर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।